आपके समक्ष हम लेके आ रहे हैं SSY रूबे सर जो क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 से उपसह संयोजन यौगिक जो केमिस्ट्री से IUPAC नाम लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष, जो कि आप सीखेंगे शानदार ट्रिक द्वारा IUPAC नाम चुटकियों में निकालना। और कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आज हम पूरी बेसिक नॉलेज देंगे। और एक ही बार में आज हम वादा करता हूं कि IUPAC नाम जो भी कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा होगा वो भी आज IUPAC नाम को हम सिखा देंगे। और कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं हम, इसके बारे में आज पूरी डिटेल आपको देंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे बड़े ध्यान पूर्वक सभी बच्चे देखेंगे आज कि IUPAC नाम क्या होता है। बच्चे सबसे ज्यादा क्या होता है कि इन्हीं चीजों में दिक्कत होती है कि IUPAC नाम हम कैसे निकालें। भाई इतना बड़ा सीरियल फिल्म देखते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई IUPAC नाम होता क्या है। ठीक है ना, और कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे क्या IUPAC नाम होता है। ठीक है ना, तो IUPAC नाम आज हम सीखेंगे, बस कुछ नहीं है, उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर है आपका उपसह संयोजन यौगिक। और उसके बारे में जितने भी आपके IUPAC नाम है वो आज मैं एक ही ट्रिक में आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक है ना, कैसे सिखाऊंगा वो आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि IUPAC निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, उसके बारे में हमें समझना होता है। ठीक है ना, तो IUPAC होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो लिगैंड होता है और एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक है ना, दो चीजों को अगर आपने सीख लिया, लिगैंड और धातु, एक परमाणु केंद्रीय, ठीक है ना, एक केंद्रीय धातु परमाणु, इन दो चीजों के बारे में आप सीखे तो आप हमें वादा करता हूं कि IUPAC नाम आज मैं पहली वीडियो में आपको सिखा दूंगा। और कैसे सिखाऊंगा सो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या होता है, जो आपका CR होता है, क्या होता है, CR होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और जो आपका कोष्टक में जो होल थ्राइस में बंद होता है उसको हम कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं, लिगैंड। ठीक है ना, लिगैंड का मतलब क्या होता है और लिगैंड क्या होता है इसके बारे में आप सीखेंगे। लिगैंड का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिस पे कमी होती है उसको जो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है उसी को हम लिगैंड कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है ना, और बाकी का ये क्या है, मैं आज पूरे सूत्र के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज देंगे। जब तक सूत्र के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप IUPAC नाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लिगैंड के बारे में आप समझ गए ना, लिगैंड क्या होता है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन जो देते हैं उसको हम लिगैंड कहते हैं। और केंद्रीय धातु क्या होता है, जिसके बारे में हम सीखते हैं, उसकी क्रिया को संतुष्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक लिगैंड का सूत्र होता है, जिनके नाम दिए होते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे लिगैंड के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन सी संख्या आती है IUPAC के अंतर्गत, इसको सीखेंगे सबसे पहले। तो देखिए लिगैंड में X आ गया, F आ गया, Cl आ गया और B आ गया और I आ गया। ठीक है ना, ये होते हैं। अगर इतने आपके तत्व अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या कहते हैं, हम हाई लाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हाई लाइडो के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अगर कोई भी तत्व आ रहा है तो उसको हाई लाइडो का नाम देते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। ऐसे क्या होता है, जो CN आपका होता है इसको साइनाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है आपकी -1 होती है। ठीक है ना, ऐसे ही क्या होता है, NO2 होता है। NO2 क्या होता है आपका, नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो के नाम से जानते हैं। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होता है। आप देखेंगे CO3 का क्या होता है, कार्बोनेटो होता है। इसको क्या बोलते हैं, हम कार्बोनेटो बोलते हैं। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, -2 होती है। आप देखेंगे C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जीनेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्जीनेटो। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, -2 होती है।
आप देखेंगे SO4, SO4 आपका क्या होता है, सल्फेट होता है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होता है। आप देखेंगे ऐसे क्या होता है, H2O, H2O को आप क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। और जो एक्वा की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 0 होती है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे तत्व तो है आपका CO, ठीक है ना। तो ये CO क्या होता है आपका, उसे तो कोबाल्ट का तत्व होता है, पर इसको क्या होता है IUPAC के अंतर्गत जब रखा जाता है तो इसको कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है आपकी जो 0 होती है। EN होता है, इसको एथिलीन डाई एथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई एथीन बोलते हैं। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है ना। आप देखेंगे NH3, NH3 क्या होता है आपका, एमीन होता है, क्या होता है, एमीन होता है। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। आप देखेंगे लास्ट में ये तत्व एक और बचता है, इसको बोलते हैं NO, क्या बोलते हैं, NO बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है कि नाइट्रोसिन, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिन बोलते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ होल ट्रायस के रूप में डिवाइड होते हैं, जैसे 2 आपका होल ट्रायस लगा होगा, 2 लगा होगा, 3 लगा होगा, 4 लगा होगा और 6 लगा होगा। पर इसके भी क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं, और नामों की खातिर ही आप लोग उसका नाम ना रख पाते हैं। अगर भाई नाम आप स्वयं ही रख लो, गैर सूत्र की रख लो, तो पंडित जी का क्या होगा, ठीक है ना। यानी पंडित जी को भी कुछ ना उसमें विवेचन क्षमता तो होती है, जो कि आपका नाम रख सके। इसमें क्या है, ऐसे हमें अगर ट्रू आ जाए तो उसके लिए हम डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। अगर 3 आ जाए तो 3 को हम क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। बात करेंगे कि अगर कहीं होल 4 आ गया, होल 4 अगर आ रहा है तो उसको हम टेट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको टेट्रा बोलते हैं। और अगर कहीं होल की घात 5 आ जाए फिर उसको पेंटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको पेंटा बोलते हैं। अगर कहीं होल 6 आ गया तो उसको हेक्सा के नाम से बोलते हैं। इस सभी का नामकरण होता है, और गैर नाम करके कोई भी IUPAC नामांकित नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे, पहले तो सबसे पहले हमने सूत्रों के बारे में नॉलेज लिया। जब तक आपको, हमें वादा करता हूं कि ये सूत्रों को अगर आपने रट लिया, याद कर लिया, तो मैं वादा करता हूं कि चुटकियों में ही आपको IUPAC नाम करना सिखा दूंगा, 100 में 100%। और आपके इस चैप्टर से कम 7 नंबर के क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि 2-3 नंबर के तो आपके IUPAC नाम आएंगे ही हर हालत में, ठीक है ना। तो आप देखेंगे IUPAC नाम क्या होता है? तो सबसे पहले IUPAC नाम के बारे में हम सीखेंगे, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। अगर IUPAC अगर कोई तत्व अगर कोष्टक से बाहर दिया होता है तो उसको हम सबसे पहले लेते हैं, क्या लेते हैं, हम उसको सबसे पहले लेते हैं। और कैसे लेते हैं और कैसे उसका नाम ज्ञात करते हैं, नाम पर हम उसका कैसे रखते हैं, ठीक है ना। अगर कोष्टक से बाहर नहीं दिया है कोई तत्व तो क्या करते हैं, हम कोष्टक के सबसे पहले अंदर चलते हैं। कोष्टक आपका निरूपण होगा, छोटा कोष्टक होगा, बड़ा कोष्टक होगा, है और मझला भी कोष्टक हो सकता है कहीं कहीं, ठीक है ना। परंतु हम इसका नामकरण करेंगे तो करेंगे कैसे, इसको आपको सीखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब बाहर कोष्टक की कोई तत्व नहीं दिया होता है तो सबसे पहले हम चलते हैं जो कोष्टक का होल थ्राइस होता है। आप ध्यान रखो, कभी भी IUPAC नाम एक बार अगर वीडियो को देख लो तो उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में IUPAC नाम सिखा दूंगा। सबसे पहले देखेंगे हम कि कोष्टक के बाहर कोई तत्व नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम कोष्टक के अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद देखेंगे हमारा थ्राइस वाला कौन सा कोष्टक है, ठीक है ना। होल थ्राइस हो, होल ट्वाइस हो, होल 4 हो, होल 5 हो, होल 6 हो, कोष्टक के बाहर होना चाहिए, उसको देखेंगे। अगर तो हमने भाई पहले ही आपको बता दिया कि हाँ होल थ्राइस बोल रहा है, तो थ्राइस यहाँ देखेंगे, इसमें क्या कहते हैं, थ्राइस को ट्राई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ट्राई बोलते हैं। और ट्राई यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ट्राई लिखेंगे, कुछ नहीं, आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोष्टक से बाहर कोई भी तत्व नहीं दिया है, जैसे यहाँ Cl होता तो हम Cl को सबसे पहले चलते, अब Cl नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उसमें होल ट्वाइस देखेंगे, होल थ्राइस देखेंगे, होल 4 देखेंगे, होल 5 देखेंगे और होल को 6 देखेंगे। तो क्या करेंगे, हम ये होल थ्राइस है तो थ्राइस को हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, तो हमने क्या नाम दे दिया, इसको ट्राई दे दिया, ठीक है ना। जिस चीज को हम पहले देखेंगे उसको आगे रखेंगे, ठीक है ना। उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे लगाते हुए क्रम में हम चले जाएंगे, है।
आप देखेंगे हम कैसे इसको क्रम में लगाएंगे, तो बेटा देखेंगे आप, है? ये लगा दिया होल थ्रास। अब होल थ्रास के बाद देखेंगे किसका होल थ्रास है, ये बेटा NH3 का होल थ्रास है, ठीक है ना, किसका है, NH3 का होल थ्रास। तो NH3 देखेंगे हम सूत्र की तरफ जाएंगे, NH3 हमारा कहां पर है, NH3 हमारा ये है, ठीक है ना। NH3 को हम नाम कर देते हैं, क्या कहते हैं इसको, एमीन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एमीन लिखेंगे, ट्राई एमीन। कितना हो गया ये, ट्राई एमीन हो गया। अब देखेंगे ट्राई एमीन तो बोल दिया, अब ट्राई एमीन हो गया। अब ट्राई एमीन के बाद हम देखेंगे कि ये क्या दिया है आपका, कोष्टक के बाहर, एक कोष्टक से तो हम नीचे हो गए। इसके बाद देखेंगे ये क्या है, क्लोराइड, यानी कि आपका प्रतीक होता है क्लोरीन का, पर इसको हम बोलते क्या है, क्लोराइड बोलते हैं। एक क्या, फिर क्लोरो बोलते हैं, क्लोराइड भी लिख सकते हो और क्लोरो भी लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एमीन क्लोरो, क्लोरो, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि केंद्रीय धातु प्रमाण के बारे में, और केंद्रीय धातु प्रमाण ये क्या होता है, क्रोमियम होता है। ये क्या होता है आपका, क्रोमियम होता है। Cr किसका तत्व होता है, क्रोमियम का होता है। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्रोमियम, यानी क्रोमियम, क्रोमियम। बात आ रही है, कहते हैं कि सर जी इसके पीछे आपने नामकरण तो दे दिया, पर इसके पीछे क्या होता है, रोमन में कहीं 3 लगा होगा, कहीं 2 लगा होगा, कहीं 4 लगा होगा, ये संख्या भी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकर संख्या। अब ऑक्सीकर संख्या को हम कैसे निरूपित करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है ना। ऑक्सीकर संख्या को निकालना है, तब आपको क्लियर होगा कि 2 कहां से आता है और 3 कहां से आता है। ऑक्सीकर संख्या, ऑक्सीकर संख्या का नाम पद्धति देखेंगे कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, जिस चीज का हमें निकालना होता है, जो केंद्रीय आपके धातु प्रमाण होता है, केंद्रीय जो धातु प्रमाण होता है उसको हम, जिसपे कोई होल थ्राइस होल ट्वाइस नहीं दिया होगा, उसको हम x के नाम से निरूपित करते हैं। किसके नाम से करते हैं हम, x के नाम से करते हैं। उसके बाद जो संख्या होल थ्राइस होता है उसका प्लस लगाएंगे, और जो होल थ्राइस होगा, होल ट्वाइस होगा, होल फाइव होगा, होल फोर होगा, उसको क्या करते हैं हम, जो थ्राइस अगर है तो 3 को लिख लेंगे, इनटू का निशान लगाएंगे। अब देखेंगे हमारा NH कितना है, NH की ऑक्सीकर संख्या कितनी है, तो जाएंगे हम सूत्र की तरफ, NH देखेंगे, NH की ऑक्सीकर संख्या हमारी 0 है, तो यह क्या लिखेंगे, 0 लगाएंगे, प्लस देखेंगे ये 3 है तो यह 3 लिखेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे Cl, और Cl की ऑक्सीकर संख्या कितनी है, Cl आपका देखो ये मिल रहा है, और Cl की ऑक्सीकर संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, बराबर इसके क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे, ठीक है ना। अब 0 मानने के बाद जब हम इसका ऑक्सीकर संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस, अगर किसी संख्या में हम 0 का अगर गुणा करेंगे या फिर 0 का भाग देंगे तो वो संख्या हमारी 0 ही होती है, प्लस अब देखेंगे 3 का गुणा हम -1 में करेंगे तो 3 एकम 3, इन माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यहाँ देखेंगे माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो माइनस ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ निशान किसका लगाएंगे, हम माइनस का लगाएंगे। अगर हम किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे तो वो संख्या वही रहती है, x -3, बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया। बराबर देखेंगे अब अचर संख्या को हम अचर की तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा, है। तो पक्षांतर करने पर क्योंकि चिन्ह इसके परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखेंगे x बराबर, इसको कितना लिखेंगे, 3, और 3 संख्या को हम क्या करते हैं, इसको रोमन में 3 लगा देते हैं। यही है हमारा IUPAC नाम, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा हो सके ना उतनी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। धन्यवाद।